ऑनलाइन बिजनेस में दोस्तों जो सबसे बड़ा जो घाटा है वो इन रिटर्न्स का है। जो रिटर्न्स दोस्तों इस बिजनेस में आते हैं, यही सारे रिटर्न्स सेलर को नुकसान करा देते हैं। यदि आपके रिटर्न्स कस्टमर रिटर्न्स, एक आरटीओ होता है और एक जो है कस्टमर रिटर्न्स होता है। कस्टमर रिटर्न्स आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको वो प्रोडक्ट फ़ौरन बंद कर देना चाहिए, वरना वो आपको लाखों रुपये का चूना लगा देगा, आपको लाखों रुपये का उसका लॉस आपको हो जाएगा उसके अंदर। तो दोस्तों रिटर्न्स जो है, जो कस्टमर रिटर्न्स आते हैं उन पर दोस्तों कंपनी अपना कमीशन, रिवर्स शिपिंग चार्ज और जो है फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज, सारे चार्जेस और टैक्सेस लगा लेती है। उसके बाद दोस्तों जो आपने सक्सेसफुल सेल किए हैं, डिलीवर किए हैं, उनमें जो प्रॉफिट हुआ है वो भी आपका चला जाएगा। अब जैसे इनमें दोस्तों ये कुछ रिटर्न्स ऐसे हैं जो हमारे जैसे गए हैं वैसे ही आ गए, तो इनको आरटीओ कहते हैं। और ये जो इस वाली पॉलीथीन में आपको दिखाई दे रहा है, ये कस्टमर रिटर्न है। जो ई कार्ट वाली पॉलीथीन में जो बैग पैक होके आते हैं, ये सारे हमारे कस्टमर रिटर्न्स आते हैं। और जो वैसी जो पॉली बैग में जिसमें हमने शिप किया है उसमें आते हैं, तो उसमें सारे वो आरटीओ होते हैं। तो उसमें आरटीओ में हमारा सिर्फ ये नुकसान होता है कि उसमें कॉरुगेटेड बॉक्स और जो पैकिंग होती है वो डैमेज होती है। बाकी कस्टमर रिटर्न में दोस्तों हम पे उल्टे चार्जेस लगते हैं, जबकि आरटीओ में हमारे ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगते। ये वाला जो पैकेट है ये आरटीओ है, इसमें हमारे ऊपर कोई चार्जेस नहीं, बस इसका जो पॉली बैग है ऊपर का ये हमारा जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और इसके अंदर जो बॉक्स होगा वो ख़राब हो जाता है। लेकिन दोस्तों यदि मैं बात करूं, कुछ रिटर्न्स हमारे पास दूसरे सेलर्सों के आ जाते हैं, और ये वाले जो रिटर्न है दोस्तों, ये जो रिटर्न्स हैं ये हमारे दूसरे सेलर्स के पास आ गए हैं। इसका तो क्लेम दोस्तों हमको मिल जाएगा, हम एसपीएफ क्लेम इनका डालेंगे, इनका पैसा हमें रिफंड हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बड़ा प्रोडक्ट है, ज़्यादा कॉस्टली है, और इसमें जो है हल्के फुल्के प्रोडक्ट हमारे पास रिसीव हुए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कस्टमर रिटर्न की। जैसे जो ई कार्ट वाली पॉलीथीन में आते हैं, अब जैसे मैं आपको दिखा दूँ कितने कस्टमर रिटर्न है। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो कुल मिला के दोस्तों ये 14-15 जो है कस्टमर रिटर्न है हमारे जो आए हैं। ये 4-5 दिन के कस्टमर रिटर्न है हमारे पर डे नहीं, ये एक दिन के नहीं है। यदि आपके पास कस्टमर रिटर्न इस तरह के आ रहे हैं, ई कार्ड के ज़्यादा कस्टमर रिटर्न आ रहे हैं, तो वो कैटेगरी आपको फ़ौरन बंद कर देनी चाहिए, वरना वो आपको लाख रुपए का नुकसान पहुंचा देगी। दोस्तों ये कस्टमर रिटर्न ही हैं जो हमारे लिए ऑनलाइन सेलर्स के लिए सिरदर्दी हैं। यदि ये कस्टमर रिटर्न ना आए तो इससे अच्छा बिजनेस कोई हो नहीं सकता दोस्तों। ये हमारा सारा जो है मार्जिन खा जाते हैं। यदि मान लो मैंने 100 पैकेट शिप किए हैं, अगर उसमें से मेरे 20 कस्टमर रिटर्न आ गए, तो वो 20 कस्टमर रिटर्न मेरे जो 80 जो मैंने डिलीवर्ड किए हैं सक्सेसफुल, उनका मैं जो भी पैसा कमाऊंगा वो सारा वो उसमें बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ले डूबेगा। क्योंकि मान लो मैं एक पैकेट में 50-60 रुपये का प्रॉफिट करता हूँ, और यदि मैंने 100 पैकेट शिप किए, उसमें से अगर मेरे 20 कस्टमर रिटर्न आ गए, तो मैंने जो 80 में जो कमाया है वो मैं ये पूरा गवा दूंगा। तो इसलिए कस्टमर रिटर्न अगर यदि बढ़ रहे हैं तो उन पे आप ध्यान दीजिए और उन्हें रोकिए, वरना आपको लॉस हो जाएगा।